तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर पे रह के मीन्स घर के वर्कआउट से, घर के खाने से फैट लॉस कर सकते हो। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है जिम जाने का, या फिर कुछ हमारी महिलाएं और जो बहनें हैं जो घर पे रहकर करना चाहती है, जिम जाने का ना समय है और ना जिम जाने का अलावेंस मिला है, ना पेरेंट्स अलाउ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जिम जाओगे तो बहुत अच्छा वहाँ पे एक माहौल होता है, आपके पास वर्कआउट करने का सेटअप होता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप घर पे रह के सारी चीज़ें कर सकते हो। ये वीडियो रॉ एंड अनकट होगा हमेशा की तरह। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बस जो बातें बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। बेसिकली मैं मनीष कुमार, रांची झारखंड का रहने वाला हूँ और करेंटली आप भी देख ही रहे हो, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता था, इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे उतरा हूँ, सो दैट लोग भी फिट हो जाए। मैं तो फिट हो चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ लोग भी फिट हो पाएँ, क्योंकि यार आज के डेट में ना फिटनेस इंडिया में बहुत खराब हो चुका है। हर किसी को देखो यार, कोई भी इंसान फिट नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो फिट है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान में रखना। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब अगर हम फैट लॉस की बात करेंगे ना, तो इसमें ना वेट लॉस और फैट लॉस में थोड़ा फर्क क्या है मैं बता दूं। फैट लॉस का मतलब हो गया आपके बॉडी से जो फैट है वो कम हो रहा है, वेट भी कम हो रहा है। लेकिन वेट लॉस का मतलब हो गया बस आपको वेट कम करने से मतलब है, चाहे आपका मसल भी लॉस हो जाए। लेकिन फैट लॉस में हमारा टारगेट रहता है कि मसल्स जो है हमारे बॉडी में उसको प्रिजर्व करके रखें और उसको बना के रखें। उससे क्या होगा, एक बढ़िया ढांचा मिलेगा। जैसे मैं अपना ढांचा भी बना चुका हूँ, क्योंकि मैंने फैट लॉस पे ध्यान दिया था, वेट लॉस पे नहीं। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना, हर किसी का टारगेट होना चाहिए कि फैट लॉस करे, और आप सभी फैट लॉस पे आपको फोकस करना है, ना कि वेट लॉस पे। वेट लॉस करोगे, पतले हो जाओगे, कुछ नहीं होगा फिर। मतलब कहने का मतलब वेट लॉस करने का मतलब है सिर्फ खाना कम कर दो, बस वेट लॉस, आपका वेट गिर जाएगा। लेकिन फैट लॉस का मतलब है थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चलना है। देखो यहाँ पे कैलोरीज की समझ होनी चाहिए। कैलोरीज आपको भी पता है ना, फूड को मेजर करने का एक तरीका है जो कैलोरीज के तौर पे हम नापते हैं। तो कैलोरीज का आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं पता तो दोस्त आपको फिर पर्सनल कोचिंग लेनी पड़ेगी, अगर कैलोरीज का भी समझ नहीं है तो पर्सनल कोचिंग चाहिए। मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, वहाँ पे जाओ, मेरे को मैसेज कर दो पर्सनल कोचिंग लिख के। मैं आपको अपना प्राइस वगैरह बता दूंगा। बहुत ही अफोर्डेबल दाम पे मैं लोगों को फैट लॉस और मसल बिल्डिंग प्लान उनको गाइड करता हूँ, और कुछ चिपकाता नहीं, उनके हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से डाइट वर्कआउट सारा कुछ डिजाइन करता हूँ। बट अगर कैलोरीज वगैरह की समझ है तो ये वीडियो पूरा देखना। देखो, अगर आपका जो TDEE इसका मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैलोरी अगर आपको पता है कैसे निकलेगा, गूगल पे चले जाओ चुपचाप, वहाँ लिखो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, अपना एज, अपना हाइट, मेल हो फीमेल हो, अपनी एक्टिविटी, अपना सब कुछ डालो, आपको वहाँ पे TD मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपका TDEE है 2500 कैलोरीज, मतलब 2500, 2500 कैलोरीज अगर आपका TDE है। तो कैलोरीज का कैसे हेरफेर करना मैं आपको बता रहा हूँ, कितने कितने टाइम तक और कैसे कैसे करना वो अच्छे से समझना। आपने फैट लॉस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको मेंटेनेंस कैलोरी खाना स्टार्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल अभी आप 1500 कैलोरी या 1000 कैलोरीज पे हो तो भाई बहुत गलत कर रहे हो। पहले दोबारा अपने मेंटेनेंस कैलोरी पे खाना स्टार्ट कर दो। मेंटेनेंस कैलोरी पे कम से कम 7 डेज खाओ। अगर नहीं खा रहे थे तो, अगर खा रहे हो तो ये डायरेक्टली आप इसके बाद वाला स्टेप से फॉलो करना। अब 2500 कैलोरीज पे आप आपका मेंटेनेंस आप खाने लगे 7 दिन के लिए मिनिमम। आपको क्या करना है, यहाँ से मैं इधर से आ जा रहा हूँ, ठीक है। 2500 के बाद आपको जाना है जी 2300 कैलोरीज पे जाना है, ठीक है। 2300 कैलोरीज पे आप कम से कम 7 डेज खाकर देखो, और अपना वेट चेक कर लेना। यहाँ पे वेट कैसे चेक करोगे, मॉर्निंग में खाली पेट, मतलब फ्रेश होने के बाद, है ना, पॉटी वगैरह जाने के बाद अपना वेट नाप लेना, उसको लिख के रख लेना। 7 दिन के बाद, मतलब आपको 2300 कैलोरीज पे जाओ, 7 दिन खा के देखो, वेट को चेक करो कितना कम हुआ कि नहीं हुआ। हो रहा है कम, इट मीन्स सही जा रहे हो। अगर हो रहा है कम तो आपको क्या करना है जी, आगे और बढ़ना है। 2300 कैलोरीज के बाद आप चले जाओगे जी 2000 कैलोरीज पे, ठीक है। अगर वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो भी, क्योंकि अगर कम नहीं हो रहा तो और कैलोरीज कम करने का मतलब है, मतलब आप अभी भी मेंटेनेंस पे हो अगर वेट कम नहीं हो रहा है तो। और अगर कम हो रहा है इसका मतलब आपका मेंटेनेंस 2500 ही था जो आपको मतलब मिला, जो भी आपका मेंटेनेंस है, मैं तो एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे 7 डेज तक आप हो, यहाँ पे आपने क्या किया, कैलोरीज थोड़ी सी कट की। यहाँ पे साथ में मैं ना जो कार्डियो करना है आपको घर पे रह के, जो वर्कआउट, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ ही साथ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप 7 दिन तक ये 2300 कैलोरीज ले रहे हो। यहाँ पे कार्डियो आपको क्या करना है, देखो घर पे क्या कर सकते हो, क्या सबसे बेस्ट है, सीढ़ी चढ़ना उठना। अगर है घर में सीढ़ी, घर में सीढ़ी नहीं है तो गोल चक्कर लगा लो घर के आसपास, समझ रहे हो। मतलब जहाँ पे भी आपको चक्कर लगा लेना, बस वॉकिंग तौर पे। आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, SSG, ठीक है।
SSG करके एक ऐप आता है, स्टेप सेट गो, एंड्रॉयड में। अगर एप्पल हो तो आपका ऑलरेडी स्टेप काउंटिंग वहाँ पे उसमें ऑप्शन है हेल्थ के अंदर, आप देख सकते हो। पॉकेट में रखना है आपको मोबाइल या हाथ में रखना है, चलते रहना है घर पे। आपको कितना चलना है जी? 7000 स्टेप्स। ये यहाँ पे इस वाले स्टेप का है, चलो यहाँ पे मैं इसको एक स्टार दे दे रहा हूँ। इस स्टेप में आपको 7000 स्टेप्स चलना है, साथ में 2300 कैलोरीज के साथ। क्लियर है? अभी यहाँ पे मैंने वर्कआउट आपको नहीं बोला है करने, सिर्फ 7000 स्टेप्स आपको चलना है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे जाकर देख लो, थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आए, नए होंगे अगर तो। 2000 कैलोरीज पे आप जाना है। अब 2000 कैलोरीज पे आपको 7 दिन नहीं रहना है, 15 दिन, 15 डेज आपको इस कैलोरीज पे रहना है, ठीक है। 15 डेज। फिर सेम तरीके से वेट जैसे आप नाप के रखे थे, यहाँ पे भी अब वेट आपको नाप कर देखना 15 दिन के बाद। लेकिन इस 15 दिन में आपको क्या कार्डियो में क्या करना और वर्कआउट क्या करना घर पे। घर पे यार दिक्कत होगा, मेरे को पता, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करो, 10K स्टेप्स चलो, मतलब 10,000 स्टेप्स डेली, डेली चलना है। 10,000 स्टेप्स डेली चलना है यहाँ पे आपको। ये 15 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए 2000 कैलोरीज पे उस दिन आपको 10,000 स्टेप्स डेली चलना है। और साथ में आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है। कौन कौन सा? पुशअप, पुलअप अगर नहीं है, जैसे पुशअप नहीं होता है तो नी के बल पे, नहीं नी पे रख के पुशअप मारते हैं। पुलअप नहीं होता है तो कहीं पे भी लटक के रहना है, होल्ड करके रखना आपको 20 सेकंड 30 सेकंड्स का, है ना। पुलअप हो गया। उसके बाद स्क्वाट, उठक बैठक तो कर ही सकते हो भाई, उठक बैठक आराम से कर सकते हो, ठीक है। उठक बैठक कर लिए। ये 3 एक्सरसाइज आपको डेली करना है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन दर्द होगा, मैं आपको बता देता हूँ अगर दर्द होगा तो क्या करना है। डे 1 कर लो, डे 3 कर लो, डे 5 कर लो और डे 7 कर लो। ये 7 दिन पहला गैप करके कर लो, एक एक दिन करके, ठीक है। उसके बाद 8वें दिन से कंटिन्यू डेली करना है, क्योंकि देखो वॉल्यूम कम है और हमारा इंटेंसिटी भी कम, इसलिए हम डेली कर सकते हैं, हमारी बॉडी आराम से रिकवर हो जाएगी। लेकिन जिम जाते हैं तो वहाँ पे एक हम वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हैं जो हम डेली नहीं करते। जैसे चेस्ट कर रहे हैं, शोल्डर्स कर रहे हैं, तो अगला दिन चेस्ट शोल्डर नहीं करेंगे क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पाएगा। वहाँ पे हम वेट्स यूज कर रहे हैं, ज़्यादा तोड़ रहे हैं मसल को। लेकिन पुशअप पुलअप स्क्वाट अगर हम करते हैं ना, उतना ज़्यादा तोड़ नहीं पाते हैं घर पे, इसीलिए हम इसको डेली भी कर सकते हैं। लेकिन पहला 7 दिन कैसे करना है, पहला दिन करना, दूसरा दिन रेस्ट ले लेना, तीसरा दिन करना, चौथा दिन रेस्ट, 5वां दिन करना, छठा दिन रेस्ट, 7वां दिन कर लेना। उसके बाद 8वें दिन से लगातार आपको 15 दिन तक करना है। क्लियर है? मैंने कैलोरी भी बता दी, स्टेप्स भी बता दिया। और ये देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्टेप्स का और वर्कआउट, ये फिक्स रहेगा। ये कैलोरीज आपके हिसाब से है। अगर आपका 2600 या आपका 3000 था मेंटेनेंस कैलोरी, तो मैंने कितना कम किया था देखो, तो यहाँ पे 2300 किया ना, 200 कैलोरी के आसपास। तो आप यहाँ पे आ सकते हो 2600 के आसपास, अनुमान से ले लो कुछ भी, ठीक है। फिर इसके बाद मैं 2000 पे आया था, तो आप यहाँ से आ सकते हो 2200 पे, ठीक है। अगर आपका 3000 कैलोरीज मेंटेनेंस है तो उसके बाद आप 2600 पे आ जाना, फिर 2200 पे आ जाना। इस तरीके से थोड़ा सा आप समझ जाना, है ना। मैं एग्जांपल देकर चल रहा हूँ। 2500 कैलोरी अगर है तो किसी का मेंटेनेंस, ऑलमोस्ट सबका मेंटेनेंस यही आसपास में होता है, जो 70-80 किलो के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 2000 कैलोरीज पे चले गए। उसके बाद अब आपको करना है जी, 2000 के बाद डायरेक्टली आपको 1700 कैलोरीज पे चले जाना है, ठीक है। अब 1700 कैलोरीज पे आपको 1 महीना तक रहना है, मतलब 30 डेज। यहाँ लिख देता हूँ, सब कुछ डेज में लिखा तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 30 डेज। आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, कैमरा से बना रहा हूँ भाई, दिखता तो होगा ही। 1700 कैलोरीज 30 डेज तक रहना है। 30 डेज आपको क्या करना है, वर्कआउट्स में मैं बता दे रहा हूँ। घर पे लोग हैं, देखो जिम नहीं जा सकते इसलिए बता रहा हूँ। और भाई प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है। बाकी मर्जी है आपकी, करो ना करो, हमारा काम है। देखो मैं पैशन लेकर आया हूँ, है ना, तो बताऊंगा ही आप लोगों को। आप अगर नहीं भी मदद करोगे हमारी तो। ये हो गया। देखो यहाँ पे भी मैं आपको स्टार दे देता हूँ, सो दैट आपको ध्यान में रहे कहाँ से, ठीक है। 1700 कैलोरीज 30 डेज तक, 30 डेज तक। अब यहाँ पे अगर आप 10,000 से प्लस कर सकते हो स्टेप्स डेली तो बढ़िया, नहीं तो 10,000 स्टेप्स आपको डेली चलना है। बहुत आसान है, 1-1.5 घंटा निकालो, वॉकिंग कर लो घर के आसपास, बरामदा में, ग्राउंड में, जहाँ करना कर लो, लेकिन करो, ठीक है। वर्कआउट भी जो है ना, ये सारी यही करना है आपको, साथ में सेम वर्कआउट करना है। यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आप कॉपी पेन में लिखना चाहो तो लिख ले सकते हो। सेम वर्कआउट करना है। यहाँ पे सेट्स मैंने नहीं बताया था ना। पुशअप का 3 सेट करना है, 12 रेपिटेशन का। पुलअप का भी 3 सेट करना है, 12 रेपिटेशन का। और स्क्वाट्स का भी 3 सेट करना है, 15 से 20 रेपिटेशन का, ठीक है। ये सेम यहाँ पे वर्कआउट होगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा देंगे हम। पुशअप्स का कर देंगे 5 सेट, यहाँ लिख देता हूँ, पुशअप का 5 सेट, ठीक है।
पुलअप्स का भी 5 सेट्स, क्योंकि देखो हमें थोड़ा सा इंटेंसिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो स्क्वाट्स का भी 5 सेट्स कर लो, ठीक है। और इस बीच में अगर 30 डेज ये जो फॉलो कर रहा है, अगर डंबल का जुगाड़ हो गया, अगर आपने डंबल का जुगाड़ कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पानी का बोतल वगैरह ले लिया। तो इन वर्कआउट्स के साथ में ना आप जैसे होम वर्कआउट रूटीन गूगल पे या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, पुश होम वर्कआउट डंबल ऐसा लिखोगे तो आपको एक वर्कआउट मिल जाएगा। फिर लिखना पुल होम वर्कआउट डंबल्स ओनली, फिर लिखना लेग्स होम वर्कआउट डंबल्स ओनली। तो उसको देखकर आप फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। 30 डेज पे डंबल अगर जुगाड़ हो गया तो, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें करना, आपका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देना। आपकी मर्जी है, रैप्स भी बढ़ा सकते हो, जैसे 12 रैप्स आप प्रैक्टिस करने लगे, 12 होने लगा तो यहाँ पे 15 करने लगना 5 सेट में, ठीक है। अगर 12 यहाँ नहीं हो रहा था, 2-3 ही हो रहा था, तो फिर यहाँ पे बढ़ा लेना। समझ रहे हो, मतलब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है, आपको बढ़ाते रहना अपना, मतलब सो दैट आप आगे जाकर बेटर होते जा रहे हो। ये हो गया। अब इसके बाद मेरे को लगता है आपका बीएमआर आ जाएगा। मतलब अगर जिस बंदे का मेंटेनेंस 2500 है ना, मेरे हिसाब से उसका बीएमआर 1600 या 1700 कैलोरी होगा। मतलब इसी आसपास में आप स्टॉप कर जाओगे कहीं ना कहीं, जो मेरे को लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिन भी बढ़ा सकते हो, 2000 कैलोरीज पे 30 दिन रख सकते हो, और इस पे कहीं ना कहीं 45 डेज रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर फैट लॉस। अब बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब इतना कैलोरीज आपको बॉडी को चाहिए चाहिए। अगर आप कुछ ना भी करो, दिन भर सोए रहो ना, तो 1600 कैलोरीज बॉडी खर्च कर ही देती है, समझ रहे हो। तो इससे नीचे आपको नहीं जाना है। इसके स्टेप के बाद आपको जाना है बीएमआर तक। अगर 1700, अगर आपका बीएमआर 1500 है तो 1500 पे आ जाना कैलोरीज पे, कुछ दिन रहना, 15 दिन 20 दिन। उसके बाद अब आपको ना फिर यहाँ से आपका डिजायर्ड जो फैट लॉस मिला, मतलब आपके बॉडी में चेंजेस बहुत हो गया होगा, मेरे को पता है। आप इंस्टाग्राम में अपना प्रोग्रेस भी शेयर करना मेरे साथ, मनीष एनएक्सटी इंस्टाग्राम है मेरा, मनीष एनएक्सटी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, कैलोरीज आपको, फॉर एन एग्जाम्पल आप थे यहाँ से 80 केजी, अब यहाँ पे आ गए आप 70 केजी, 10 किलो आपने फैट लॉस कर दिया। तो यहाँ पे आ गए आप 1600 कैलोरीज पे आकर यहाँ पे 70 केजी आपने अचीव कर लिया। तो 70 केजी के बाद आपको कितना खाना, मतलब आपका डिजायर्ड वेट आ गया है, आप बॉडी बना लिया है, तो आपने 70 किलो का TDE निकालना है, TDEE, मतलब इस वेट का मेंटेनेंस कैलोरी अब अलग होगा। पहले 2500 था आपका मेंटेनेंस, अब हो सकता है आपका 2100 हो, समझे। तो इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको 2100 कैलोरी खाना है। तो 1600 से तुरंत 2000 और 2100 पे नहीं चले जाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना। 1600 के बाद 1800, फिर 1900, फिर 2000, फिर 2100 कैलोरीज पे आ जाना। फिर इसको खाते रहना, वर्कआउट करते रहना, एक्टिव रहना, वॉकिंग वगैरह करना, इस बॉडी कंडीशन को आप मेंटेन कर लोगे। लेकिन अगर आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, आपको 70 किलो से और कम करना है, अब आपको करना पड़ेगा जी रिवर्स डाइटिंग। रिवर्स डाइटिंग का मतलब होता है, आप फॉर एन एग्जाम्पल 1600 कैलोरीज पे थे, तो आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, यहाँ पे 1700 जाओ 10 दिन के लिए, ठीक है। मतलब 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कम से कम 1700 पे जाओ, फिर 5-10 दिन के लिए 2000 कैलोरीज पे जाओ। मेंटेनेंस तक मत जाओ, 2000 कैलोरीज पे थे, 5-5 दिन 6-6 दिन करके आप थोड़ा थोड़ा कैलोरीज बढ़ा लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके घटाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आओ, फिर आपको जो वेट चाहिए था मिल गया, ठीक है, नहीं तो फिर वापस कैलोरीज बढ़ाओ, फिर वापस यहाँ पे कैलोरीज बढ़ाओ। रिवर्स डाइटिंग के ऊपर किसी और दिन मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। रिवर्स डाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा हो कि यार वेट बढ़ जाएगा हमारा, हाँ थोड़ा वेट तो बढ़ेगा लेकिन फैट नहीं बढ़ेगा रिवर्स डाइटिंग में, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है रिवर्स डाइटिंग। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। दिस इज़ द वे आप इस तरीके से अपना फैट लॉस कर सकते हो घर पे रह के। आई होप मैंने नो स्क्रिप्ट, बिना स्क्रिप्ट का जो भी समझा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यार, नया है, सपोर्ट दिखाओ। मेरा इंस्टाग्राम पे चले जाओ मनीष एनएक्सटी, वहाँ पे सपोर्ट दिखाओ। और जाते जाते मैं आपको सप्लीमेंट बता देता हूँ, अगर आप लेना चाहते हो। घर वाले लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हो तो हो सकता है आपको प्रोटीन लेना पड़े। तो मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों अभी नेचुरल टीन का 24 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप में इसका, ये वाला प्रोटीन नेचुरल टीन ब्रांड का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना, इधर उधर से मत लेना, बहुत फ्रॉड चल रहा है। naturalteen.in, वहाँ चले जाना। आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर लेना, मनीष NXT, MANISHNXT, मनीष NXT यूज कर लोगे तो आपको इस प्रोटीन पे भारी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड प्रोटीन बहुत बढ़िया है, मैं 1.5 से 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे फैमिली को इस्तेमाल करा रहा हूँ।
सर्टिफिकेशन भाई ऐसी सर्टिफिकेशन की पूछो मत, और इस लेवल की क्वालिटी कोई मेंटेन नहीं कर रहा, और इतना बजट फ्रेंडली है। और भी प्रोटीन है जो इससे महंगे आते हैं नेचुरल टीन का ही, बट ये बजट फ्रेंडली है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो इसलिए बता रहा हूँ। और ग्लाइफोसेट टेस्टेड है, और मतलब यार क्या बोलूँ, आप इसके बारे में ना कभी आपने गलत वीडियो नहीं देखी होगी इस कंपनी के बारे में, इस लेवल का क्वालिटी मेंटेन करती है। तो आप ले सकते हो naturalteam.in, मनी से नेक्स्ट कोड डिस्काउंट के लिए। और एक और सप्लीमेंट बता दे रहा हूँ अगर लेना चाहते हो, दिस इज क्रिएटिन, क्रिया बूस्ट के नाम से है, ये आप ले सकते हो। इसको डेली 3 ग्राम्स आपको सर्विंग लेना है, घर पे रहते हो तो ज़्यादा मतलब 3 ग्राम आपको डेली इसका लेना है। और ये भी बहुत ही सस्ता और बेस्ट सप्लीमेंट है, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मसल डेवलप करने में हेल्प करेगा, और फैट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ले सकते हो। naturalteen.in, कोड है आपका मनी से नेक्स्ट, दोनों में से जो आपको लेना है ले सकते हो। सपोर्ट दिखाओ, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको भारी डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों बढ़िया लगा होगा। कोई सवाल होगा कमेंट्स में पूछ लेना, या मेरे इंस्टाग्राम मनी से नेक्स्ट पे आके मेरे को वहाँ पे भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।